बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, हमारे काश्तकार दोस्त खादों का इस्तेमाल करते हैं और खादों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं। काश भाई खादों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपकी फसल के अंदर बाज़-औक़ात तो रिजल्ट मिलता है आपको, लेकिन बाज़-औक़ात आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता। हमारे काश्तकार दोस्त ये कह रहे होते हैं कि खादें 2 नंबर हो गई हैं। काश खादें बाज़-औक़ात 2 नंबर भी हो सकती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात आप अपने हाथों से खादों को 2 नंबर बना रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे डीएपी खाद का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ जिंक सल्फेट यानी कि जिंक वाली खाद का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि फास्फोरस वाली खाद, चाहे वो डीएपी खाद है, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट खाद है, या एंग्रो की जोरावर एमएपी खाद है, या फिर नाइट्रोफास खाद है, जब आप फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक वाली खाद को मिक्स करके आप इस्तेमाल करोगे अपने रकबों के अंदर, अपनी फसलों के अंदर, तो दोनों ही खादें ज़ाया हो जाएंगी। वजह यह है कि दोनों खादें आपस में रिएक्शन कर लेती हैं, जिंक फास्फेट बना देती हैं। जिंक फास्फेट पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, यानी कि पौधे इसे उठा नहीं सकते, पौधे इस खाद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाती हैं। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है जिंक का इस्तेमाल करना, तो फिर आपको चाहिए कि आप चिलेटेड फॉर्म के अंदर जिंक इस्तेमाल करें। फिर आप फास्फोरस वाली खाद के साथ यानी डीएपी नाइट्रोफास वाली खादों के साथ चिलेटेड जिंक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इकट्ठा। लेकिन अगर चिलेटेड नहीं है तो फिर आप इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप फास्फोरस वाली खाद आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिंक वाली खाद आपने कम से कम 12 से 15 दिन का वक्फा दे के इस्तेमाल करनी है, आपने इन्हें इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद, जिसे कैन गवारा खाद भी कहा जाता है, इसके इस्तेमाल के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन गवारा खाद को अगर आप सल्फर के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जो पानी के अंदर ज़्यादा हल पजीर नहीं होता, पौधे इसे सही तरीके से नहीं उठा सकते, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाती हैं। फसल के हिस्से में कुछ भी नहीं आता, फसल आपकी कमज़ोर ही रहती है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन गवारा खाद के साथ जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, तब भी कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, दोनों खादें आपकी ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन गवारा खाद के साथ अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम वाली खाद इस्तेमाल करते हैं, तब भी कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हल नहीं होता, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाती हैं। काश का इसी तरह से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद को आप फास्फोरस वाली खाद के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप कैन गवारा खाद को डीएपी के साथ या नाइट्रोफास के साथ या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ मिक्स करके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। कैल्शियम फास्फेट भी पानी के अंदर हल पजीर नहीं है, आपकी दोनों खादें ज़ाया हो जाती हैं, पौधे इन खादों को नहीं उठा सकते। ये खादें आपकी ज़मीन में ही फिक्स हो जाती हैं, ज़मीन में ही पड़ी रहती हैं, पौधों के इस्तेमाल में नहीं आती, फसल भी आपकी कमज़ोर रहती है, पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं, पैदावार का भी आपका नुकसान होता है। तो काश वे खादों के इस्तेमाल के अंदर एहतियात किया करें। खादें इस्तेमाल करने से पहले पूछ लिया करें कि क्या इन दोनों खादों को हम आपस में मिक्स कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह से इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त गंदम की फसल के अंदर डीएपी, एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटाश, पोटाश वाली खाद और यूरिया खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन तीनों खादों को मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इन खादों के अंदर। इसी तरह से आप डीएपी और एमओपी खाद को भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। डीएपी को यूरिया के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। आमतौर पे यूरिया खाद एक ऐसी खाद समझी जाती है जो दूसरी खादों के साथ आप मिक्स कर भी लें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाकी खादों के अंदर आपको एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।